हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने हमारे पिछले वीडियो में राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं उसमें अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगाया जाता है, उसके क्या क्या उसके बारे में प्रोसेस, उस सारे प्रोसेस के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में देखेंगे हम राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति, जो आपातकालीन शक्ति, दूसरी शक्ति है जो राष्ट्रपति शासन है। ये अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। एक चीज, क्यों लगाया जाता है, क्या कारण है, क्यों लगाया जाता है? भाई, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन भारत के अंदर ही लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? किसी भी राज्य में, कोई भी राज्य, भारत का 28 राज्य के साथ अब इस समय 9 केंद्र शासित प्रदेश है और भारत में इस समय 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब जो पहले जम्मू कश्मीर जो राज्य था, अब उसको केंद्र शासित प्रदेश 2 बना दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जबकि अब एक राज्य कम हो गया, अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए भारत। तो किसी भी राज्य में संवैधानिक रूप से शासन नहीं चल रहा है, बाकी कोई भी राज्य हो उसका संवैधानिक रूप से शासन वहाँ नहीं चल रहा हो, संवैधानिक तंत्र वहाँ विफल हो रहा हो, संवैधानिक तंत्र वहाँ विफल हो गया हो, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्यों लगाया? प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 का जो राष्ट्रीय शासन क्यों लगाया जाता है? तो संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण। संवैधानिक तंत्र विफल क्या होता है? वह किसी भी राज्य में वहाँ की जो सरकार है, उस राज्य की जो सरकार है, वह सरकार का जो शासन है उस संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। एक चीज, अब ये केंद्र सरकार को इस बात का कैसे पता चलता है कि भाई वहाँ पे संवैधानिक रूप से शासन चल रहा है या नहीं चल रहा? तो केंद्र सरकार को कैसे पता चलेगा? अब जैसे भारत में क्या एक गृह मंत्रालय होता है। कौन सा मंत्रालय होता है? गृह मंत्रालय होता है। अब इस गृह मंत्रालय के अधीन कई मंत्रालय आते हैं, कई भी इस गृह मंत्रालय के अंदर कई मंत्रालय नहीं, विभाग आते हैं। इस गृह मंत्रालय के अंदर कई विभाग आते हैं। उसमें एक विभाग होता है राज्य विभाग। क्या नाम है? उसमें एक विभाग का नाम है राज्य विभाग होता है। एक विभाग होता है, उसका नाम है राज्य विभाग। गृह मंत्रालय के अंदर कई विभाग होते हैं, उसमें एक विभाग का नाम है राज्य विभाग। राज्य विभाग क्या काम करता है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल हर 15 दिन में रिपोर्ट भेजता है। हर जो राज्य विभाग होता है, प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल है हर 15 दिन में रिपोर्ट भेजता है गृह मंत्रालय। वो बताता है कि हमारे यहाँ राज्य में भाई SC/ST पर कितने मुकदमे दर्ज हुए, महिलाओं पर कितने बलात्कार केस कैसे कितने हुए, ये जो घटना घटित होती है उस 15 दिन की। तो हर 15 दिन में हर पखवाड़ा में राष्ट्रपति को, जो राज्यपाल है, वो गृह मंत्रालय वो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और उस रिपोर्ट के आधार पर यदि राष्ट्रपति को, जो केंद्र सरकार के जो मंत्री परिषद को ऐसा लगे कि इस राज्य के अंदर जो शासन है, जो उस राज्य के अंदर जो राज्य सरकार है वह शासन सही रूप से नहीं चला पा रही है, उसमें संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है, संवैधानिक विफलता हो रही है, तो राष्ट्रपति से सिफारिश करके राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। एक बात। दूसरी बात, राज्यपाल की बिना रिपोर्ट के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कई और भी केंद्र सरकार के कई ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार में, वो उनसे पता चल जाता है उनको कि उनको पता चल गया कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, तो बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एक बात है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया मान लीजिए, तो क्या क्या हो जाएगा भाई? राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया तो क्या क्या हो जाएगा? एक तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग गया, मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। कौन सा शासन लग गया? राष्ट्रपति शासन मान लीजिए लग गया, तो क्या क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन लग गया तो क्या हो सकता है? एक बात, सबसे पहली बात क्या होगी, उस राज्य की
जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया उस राज्य में जो राज्य सरकार है को हटा दिया जाता है या उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया उस राज्य की सरकार उस राज्य सरकार को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है या उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। समझ में आए बात। राष्ट्रपति शासन लग गया इसका मतलब है वहाँ की जो राज्य सरकार है उसको बर्खास्त कर दिया, हटा दिया। उस राज्य की जो विधानसभा उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। उस राज्य की जो विधानसभा होती है उस विधानसभा को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। उस राज्य की जो विधानसभा उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है और भंग भी किया जा सकता है। सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको निलंबित भी कर सकते हैं और उस राज्य की विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। ये हो सकता है। दो कारण हो गया। तीसरा कारण और क्या हो सकता है, अगर अनुच्छेद 356 लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया तो कानून बनाने का अधिकार संसद के हाथ में चला जाता है। क्यों चला जाता है? मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, जैसे हमारा राजस्थान मान लीजिए वहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया तो क्या हो गया, राज्य की जो राज्य सरकार है वो राज्य सरकार को निलंबित हो गई या उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, राज्य सरकार हटा दी जाएगी। अब जो राज्य सरकार में जो कानून अब कौन बनाएगी, जो राज्य सरकार है नहीं वर्तमान में, तो राज्य सरकार नहीं है तो कानून कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। तो कानून बनाए कौन, संसद, यानी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास चला जाता। तीसरा कारण ये हो जाता, कानून बनाने का जो अधिकार है, कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह किसके पास चला जाता, संसद के पास चला जाता। तीन कारण ये हो जाते यदि राष्ट्रपति शासन लग गया। वापिस सुनो, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो क्या क्या हो जाता है। पहली बात, उस राज्य की विधानसभा को बर्खास्त कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। ये दूसरी बात, उस राज्य की विधानसभा को सस्पेंड कर देते हैं, निलंबित कर सकते हैं और भंग भी किया जा सकता है। अगर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस राज्य सरकार तो होती नहीं है तो कानून बनाने का अधिकार संसद के पास चला जाता है। एक बात। अब अनुच्छेद 356 को पढ़ने के लिए हम अनुच्छेद 355 थोड़ा देख लेते हैं। अनुच्छेद कौन सा देखेंगे हम अनुच्छेद 355 थोड़ा सा देखते हैं। 355 क्या कहता है, देखो 356 से संबंधित अनुच्छेद है 355। तो 355 में साफ शब्दों में क्या लिखा हुआ है, साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि संघ सरकार का दायित्व है कि सभी राज्यों की बाहरी आक्रमण से रक्षा करें। 355 में साफ लिखा हुआ है कि जो केंद्र सरकार होती है उस केंद्र सरकार का ये दायित्व होता है, ये उसका संवैधानिक दायित्व होता है कि वे सभी राज्य, भारत के जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश जितने भी भारत के राज्य हैं, यदि उस पर किसी बाहरी आक्रमण होता है तो उसे राज्य की रक्षा करे। सभी राज्यों में आंतरिक शांति बनाए रखना, सभी राज्य संविधान की पालना करें, ये सुनिश्चित करना भी संघ सरकार का दायित्व है। ये क्या देखो क्या काम, यदि किसी राज्य पे कोई भारी आक्रमण हो जाता है तो उसकी रक्षा कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। सभी राज्यों में आंतरिक शांति बनाए रखना, भाई आपस में जैसे एक राज्य दूसरे राज्य से नहीं झगड़ जाए, ये भी शांति बनाए रखना किसका काम है, केंद्र सरकार का। तीसरा काम क्या है कि सभी राज्य कि जो राज्य सरकार है वह संविधान का पालन करते हुए शासन करे, इस बात का सुनिश्चित करना भी संघ सरकार का दायित्व है। ये अनुच्छेद 355 कहता है। और जब सरकार को ये पता चल जाता है कि कोई भी वहाँ उस राज्य में संवैधानिक की पालना नहीं हो रही है तो राष्ट्रपति शासन लगा देती है। ये अनुच्छेद 355 कहता है। हम एक अनुच्छेद और पढ़ेंगे 355 के साथ में एक अनुच्छेद और देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 365। देखो ये अनुच्छेद 365 क्या कहता है, इसको और देख लेते हैं। 355 को और 365 को देखते हैं क्योंकि ये इनके कारण राष्ट्रपति शासन लगता है, ये इसी से संबंधित होता है। तो अनुच्छेद नंबर 365 देखेंगे। 365 में क्या लिखा हुआ, देखो 365 में लिखा हुआ है कि जो संघ सरकार है किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। क्या कह रहा, जो संघ सरकार, जो केंद्र सरकार होती है, जो प्रधानमंत्री की वाली सरकार होती है, केंद्र सरकार वाली होती है, वो किसी भी मुख्यमंत्री वाली किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है।
संघ सरकार होती है, जो केंद्र सरकार होती है, भारत के 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उन सभी राज्य भारत के सभी राज्य की जो सरकारों को निर्देश दे सकती है। और यदि किसी राज्य ने उन निर्देशों यदि किसी राज्य ने जो केंद्र सरकार ने जो निर्देश दिया है उन निर्देशों की पालना नहीं की तो ये माना जाएगा कि उस राज्य में संवैधानिक विफल हो गया है। ये अनुच्छेद 365 कहता है। वापिस देखो, अनुच्छेद नंबर 365 क्या कहता है। ये बहुत अच्छी बात कहेगा अनुच्छेद नंबर 365 में कि संघ सरकार, भारत की जो केंद्र सरकार है, जो संघ सरकार है, वो भारत के किसी भी राज्य को निर्देश दे सकती है और उन निर्देशों की पालना सरकार का करना दायित्व है। उस राज्य जिस सरकार उसे निर्देश दिया उस सरकार को निर्देशों की पालना करना उसका दायित्व है। यदि वह उनके निर्देशों की पालना नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि उस राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। और संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो केंद्र सरकार वहाँ पर क्या लगवा सकती है, राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन, मंत्री परिषद सलाह से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगवा सकती है। चलो ठीक है, हमने 356 साथ दो अनुच्छेद 355 और 356 दो पढ़े। अब अनुच्छेद 356 और देखो, अनुच्छेद 356 और क्या क्या लिखा हुआ देखो, अनुच्छेद नंबर 356 में और क्या लिखा हुआ। अब ये भाई राष्ट्रपति शासन तो लग तो गया, मान लीजिए राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र विफल हो गया और राष्ट्रपति शासन लग गया, तो ये राष्ट्रपति शासन कब तक लगा रह सकता है, कब तक राष्ट्रपति शासन लगा रह सकता है, इसका क्या है भाई, कब तक लगा रहेगा। मान लीजिए एक बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो ये कब तक लगा रह जाएगा। मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लग जाए तो 2 माह के अंदर संसद की अनुमति लेनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मान लीजिए संवैधानिक तंत्र किसी राज्य में विफल हो गया, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद नहीं चल रही है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है और किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र कभी भी विफल हो सकता है, कभी भी सरकार में कुछ भी हो जाए राज्य में, तो संवैधानिक तंत्र वहाँ विफल हो गया, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, जो बिना संसद की अनुमति के लगा सकता है। लेकिन बिना संसद की अनुमति के यदि राष्ट्रपति शासन लगाया तो 2 माह तक वो रहेगा। कितने माह तक? 2 माह तक। यदि 2 माह के अंदर यदि राष्ट्रपति शासन को और आगे बढ़ाना है, क्या कह रहा है, यदि राष्ट्रपति शासन को और आगे बढ़ाना है तो 2 माह के अंदर फिर संसद से अनुमति लेनी होती है। यदि संसद ने अनुमति दे दी तो राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। यदि संसद ने यदि अनुमति नहीं दी तो राष्ट्रपति शासन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यदि संसद से अनुमति ले ली, यदि संसद ने अनुमति नहीं दी तो स्वतः समाप्त हो जाए, एक बात। दूसरी बात, संसद साधारण बहुमत से राष्ट्रपति शासन की अनुमति देता है। किसी भी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो साधारण बहुमत से, कोई विशेष बहुमत नहीं है, सिर्फ साधारण बहुमत से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किसी भी राज्य में साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और यदि संसद से एक बार अनुमति मिल गई, संसद ने एक बार अनुमति दे दी तो राष्ट्रपति शासन कब तक लग गया? 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है। किसी भी राज्य में अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एक बात पढ़ो, किसी भी राज्य में अधिकतम कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन पहले 6 माह के लिए, फिर 6 माह के बाद में फिर वापस संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर 6 माह के लिए, इस प्रकार 1 वर्ष के लिए। लेकिन 1-2 कंडीशन ऐसी होती है उसमें राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। ऐसे तो 1 वर्ष के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए लगाया जाता है। लेकिन 2 ऐसी परिस्थिति यदि उस राज्य में हो गई तो राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से बढ़ा करके कितने वर्ष हो जाएगा? 3 वर्ष तक कर सकते हैं। संविधान में लिखा हुआ ये बात है। अनुच्छेद 356 में चीज़ लिखी हुई है कि यदि संविधान में अनुच्छेद 356 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि ऐसे तो राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन उस राज्य में 2 ऐसी परिस्थिति, 2 ऐसी कंडीशन है, यदि उस राज्य में हो गई उनमें से कोई से भी, तो राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से बढ़ा कर 3 वर्ष तक कर सकते हैं। 2 कंडीशन कौन कौन सी?
वो 2 कंडीशन कौन कौन से। लेकिन अब जब 3 वर्ष के लिए करेंगे तो उसमें क्या हो गया, हर 6 माह के बाद, हर 6 माह के बाद संसद से अनुमति लेके 6 माह के बाद ऐसे राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। 2 कंडीशन कौन से, उनमें पहली कंडीशन ये है, पहली परिस्थिति यह है कि यदि भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रपति शासन, भारत के किसी भी भाग में मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है किसी राज्य में, और भारत के किसी भी भाग में भारत कहीं भी राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, मान लीजिए अनुच्छेद 352 वाला राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, अनुच्छेद नंबर 352। यदि भारत के किसी भी राज्य किसी भी भाग में आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो उस समय भी वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष तक कर सकते हैं। एक कंडीशन दी, क्या, राष्ट्रीय आपातकाल भारत के किसी भी भाग में लगा हुआ है तो, एक बात ये। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, दूसरी परिस्थिति ये है कि जो अनुच्छेद है 324, दूसरी परिस्थिति के लिए अनुच्छेद 324 पढ़ना पड़ेगा हमको। ये अनुच्छेद 324 क्या कहता है, अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग विधानसभा के चुनाव करता है। जो चुनाव आयोग है, जो भारत का चुनाव आयोग है, वह विधानसभाओं के चुनाव करवाता अनुच्छेद 324 के तहत। अगर चुनाव आयोग को ये पता चल जाए, चुनाव आयोग को ये पता है कि इस समय इस परिस्थिति में इस राज्य में चुनाव नहीं करवा सकते हैं, ऐसी परिस्थिति हो रही है इस राज्य की कि इस परिस्थिति के अंदर यहाँ चुनाव करवाना ठीक नहीं है, और यदि चुनाव आयोग ये बात लिख करके यदि राष्ट्रपति को दे देता है या मंत्रिपरिषद को चुनाव आयोग ये बात लिख करके दे देता है कि मैं इस समय इस विधानसभा के चुनाव नहीं करवा सकता हूँ, तो राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से बढ़ा करके 3 वर्ष तक कर सकते हैं। कितने वर्ष तक कर सकते हैं, 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष तक करते हैं। इसके अलावा कोई भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन नहीं बढ़ाया जा सकता। इन 2 परिस्थिति के अलावा राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसे राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष तक हो सकता है 6 माह के लिए, लेकिन 2 परिस्थिति ऐसी हुई इनके कारण राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक के लिए हो सकता है। और भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगा था, भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था 1953 में। कब लगा था, सन 1953 को लगा था राष्ट्रपति शासन। पहला भारत का राष्ट्रपति शासन 1953 को, जो वर्तमान पंजाब कहते हैं, उसमें सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, 1953 को पंजाब में। चलो ठीक है। राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा आज तक किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा बार लगा, तो सबसे ज़्यादा बार 10 बार लगा राष्ट्रपति। और कौन सा राज्य, वह राज्य यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब तक सबसे ज़्यादा 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। यदि ये सब पूछा जाए, सबसे ज़्यादा तो 10 बार लगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन यदि ऐसा पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा समय तक, यदि सबसे ज़्यादा समय तक यदि राष्ट्रपति किसी राज्य में लगा, राष्ट्रपति शासन की सबसे ज़्यादा समय तक यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, तो उसका नाम है पंजाब। क्या नाम है, पंजाब। उस राज्य का नाम है पंजाब। अब बात करते हमारे राज्य राजस्थान। क्या हमारे राज्य राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है, राजस्थान की बात करते, क्या राजस्थान में भी राष्ट्रपति शासन लगा? जी हाँ, बिल्कुल। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका। कितनी बार लग चुका? राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में, फिर लगा 1977 को, फिर लगा 1980 को, और फिर लगा था 1992 को। कब लगा था? 1992 को। राजस्थान में
अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 1967, 1977, 1980 और 1992। ठीक है, ये बात होगी। अब बात करते हैं हम दिल्ली की। दिल्ली जो भारत की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में अरविंद केजरीवाल। यदि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वह अनुच्छेद 356 के तहत नहीं लगता है। क्या कह रहा है? ये बात कह रहा है कि यदि भारत की जो दिल्ली है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी साहब हैं, तो यदि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन लग तो सकता है दिल्ली में, लगने में कोई नहीं, लग तो सकता राष्ट्रपति शासन, लेकिन अनुच्छेद 356 के तहत नहीं लगता। ये बात ध्यान रखें, उसके लिए अलग से अनुच्छेद है। अनुच्छेद 356 के तहत भारत के सभी राज्यों में लगता है, लेकिन दिल्ली में नहीं लगता। क्यों नहीं? उसके किस अनुच्छेद तहत लगता है? उसका अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर, दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो अनुच्छेद नंबर 239 ये याद रखना पूरा, अनुच्छेद नंबर 239 ये बी के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है। तो ये तो हमें राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ ली। सबसे ज़्यादा विवाद यदि किसी शासन के बारे में होता तो राष्ट्रपति शासन के बारे में होता। ये मानना है संविधान लिखने वाला का भी था, और आज के ज़्यादातर ये मानता है कि यदि केंद्र में अलग सरकार है और यदि राज्य में, किसी राज्य में अलग सरकार है, अलग पार्टी की सरकार केंद्र में और किसी राज्य में अलग सरकार है, यदि दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं तो उसका ज़्यादा खतरा होता है, इस जो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 दुरुपयोग करने का ज़्यादा खतरा रहता है। तब चलो भारत के संविधान में तो ये हमने 356 राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति दूसरे आपातकाल की शक्ति पढ़ी। अब भारत के राष्ट्रपति की तीसरी आपातकाल की शक्ति पढ़ेंगे। तीसरी आपातकाल शक्ति कौन सी है? और वह वित्तीय आपातकाल। कौन सी है? वित्तीय आपातकाल शक्ति। वित्तीय आपातकाल की शक्ति कहते हैं इसको। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 360। राष्ट्रपति के पास 3 आपातकाल शक्ति, पहली 352 राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा 356 राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। ये बात अलग है, आज तक भारत आज़ाद हुआ जब से, लेकिन 1952 जब से भारत 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, 1952 लोकसभा आम चुनाव हुए थे, तब से लेकर आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। एक बात है, अनुच्छेद 360 में क्या लिखा हुआ है, वित्तीय आपातकाल कैसे लगता है, क्या लिखा हुआ, देखो ये चीज़ तौर से पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 352 में अनुच्छेद 360 में क्या लिखा हुआ कि जब वित्तीय आपातकाल लग सकता है, अगर किसी देश में, क्या लिखा हुआ है संविधान अनुच्छेद नंबर 360 में लिखा हुआ है, अगर किसी देश की साख को किसी भी प्रकार का खतरा है तो ऐसे राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। क्या कह रहा, वापिस समझो, अनुच्छेद नंबर 360 में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर देश की साख को किसी भी प्रकार का, हमारे देश भारत देश, हमारे देश की जो साख है उसको किसी भी प्रकार का खतरा है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। अब साख का मतलब क्या हुआ? साख का मतलब यहाँ था भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। यदि भारत की अर्थव्यवस्था को किसी भी प्रकार का खतरा हो गया तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। अगर वित्तीय आपातकाल लग गया तो 2 माह के अंदर संसद से अनुमति लेनी होती है। वही प्रोसेस है भाई, सब बिना अनुमति के भी राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लग सकता है। लगा दिया, 2 माह तक रहेगा, 2 माह के भीतर में क्या करनी, संसद से अनुमति लेनी है। 2 माह बाद में संसद से अनुमति लेनी। अगर वित्तीय आपातकाल लग गया तो इस संदर्भ में भारतीय संविधान मौन है। 2 माह तक अनुमति, 2 माह के अंदर संसद से अनुमति लेनी होती है। लेकिन अगर वित्तीय आपातकाल लग गया तो उस संदर्भ में हमारे क्या क्या चीज़ें, हमारे जैसे क्या क्या खतरा हो सकता है, इसके बारे में हमारा संविधान मौन है, ज़्यादा संविधान कुछ नहीं कह रहा।
वित्तीय आपातकाल के अधिकतम अवधि के संदर्भ में भारत का वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितना लग सकता है, इस बारे में भी भारत का संविधान मौन है। दो, वित्तीय आपातकाल लग गया तो संदर्भ में क्या क्या चीज़ हो सकती है उसके अंदर संदर्भ में मौन है, और वित्तीय आपातकाल कि अधिकतम कितने वर्ष तक रह सकता है, कितने माह तक लग सकता है, इस संदर्भ में भी भारतीय संविधान मौन है। यदि वित्तीय आपातकाल लग जाता तो क्या होता, नॉर्मल अपने याद करने, जो न्यायाधीश होते, जो भारत के जो न्यायाधीश होते, उनका वेतन भी कम किया जा सकता है। जब भारत के न्यायाधीश का वेतन कम कर दिया जाता है तो और जो जितने भी सभी जो नौकरी पेशा उन सभी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है, एक चीज़। फिर यदि वित्तीय आपातकाल लग गया तो दूसरा काम क्या हो सकता है, किसी हर जो भारत के जो 28 राज्य हैं उन सब राज्यों का जो बजट है जो केंद्र सरकार की अनुमति से लागू होता है। जो राज्य का जो बजट है वो राज्य का बजट केंद्र सरकार के अनुमति से लागू होता है। तो वित्तीय आपातकाल में ज़्यादा कुछ नहीं था। आज तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।